हाय एवरीवन, मैंने कराची यूनिवर्सिटी और यूबीआईटी पे कुछ व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन वो कोई इतने इन्फॉर्मेटिव नहीं थे। तो उन वीडियोस से फ्रीक्वेंटली मेरे पास लोग आते रहते हैं और यूजुअली बल्कि मोस्टली उन बच्चों के सवाल जो है ना वो एक ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग मैं जवाब दूँ, इससे बेहतर ये है कि वो सारे क्वेश्चन जो है उनको गैदर करके एक ही दफ़ा मैं जवाब दे दूँ, ताकि मुझे हर दफ़ा एक ही बात बार बार बतानी ना पड़े और मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँ कि भाई आप यही देख लो डायरेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हमारी इतनी परसेंटेज है, क्या हमारी इतनी परसेंटेज पर यूबीआईटी में एडमिशन होगा या नहीं। तो भाई मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि एडमिशन होता कैसे। देखो फॉर एग्जांपल यूबीआईटी के एक सेक्शन में 200 सीट्स हैं, ठीक है, और उन 200 सीट्स के लिए टोटल 500 बच्चे हैं जिन्होंने क्लियर कर दिया टेस्ट। ऑब्वियसली बात है कि उन 500 में से वो टॉप 200 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उन 200 बच्चों की परसेंटेजेस कहाँ पे आकर रुकेगी, यानी लास्ट बच्चे की परसेंटेज क्या होगी, ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब हमारा एडमिशन हो रहा था तो हमसे जो पहले का बैच था वो उनका जो मेरिट क्लोज हुआ था वो था मॉर्निंग का 73 के आसपास था और इवनिंग जो था वो 70 के आसपास था। तो हम लोग को ये लग रहा था कि जो 70 के अराउंड हैं, जिनकी परसेंटेज 70 के आसपास है, सिर्फ उन्हीं का एडमिशन हो सकता है। लेकिन जब हमारी मेरिट लिस्ट आई तो मॉर्निंग का मुझे याद नहीं, लेकिन इवनिंग का मुझे याद है। इवनिंग जो मेरिट क्लोज़ हुआ था वो 57 पे जाके क्लोज़ हुआ था। इसी तरीके से जब हमारे आगे वाले बैच आए तो वो 60s में कहीं क्लोज़ हुआ, उससे आगे वाला बैच आया तो वो 70s में क्लोज़ हुआ। तो ये मेरिट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, रफ़ आइडिया ये होता है कि आपकी अगर 70 या 70 के आसपास है और आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि एडमिशन हो जाएगा, वरना अगर 60s में है तो रिस्क है। क्वेश्चन नंबर टू ये है कि यूबीआईटी की पढ़ाई कैसी है। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि पढ़ाई ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस नॉर्मल है। आपकी पढ़ाई का जो ज़्यादातर दारोमदार है वो आप पर है, आपकी सेल्फ स्टडी पर है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं। देखो यूनिवर्सिटी में किसी से दोस्ती करो या ना करो, लेकिन दो लोगों से दोस्ती तुम्हें ज़रूर करनी पड़ेगी। एक है यूट्यूब और दूसरा है गूगल। इन दोनों को अपना अच्छा दोस्त बना के रखना, बहुत काम आता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यूबीआईटी के टीचर्स कैसे हैं। तो मैं आपको बड़े अच्छे से ये समझा देता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ कोई इसमें। तो मैंने टीचर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी नंबर 1 है वो टीचर्स जिनका सारे बच्चों को समझ आता है, जो हम्बल भी होते हैं, जो पढ़ाते भी अच्छा हैं, जो फ्रैंक होते हैं और जिनके साथ वाकई पढ़ने में मज़ा आता है। इसमें काफ़ी टीचर्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पूरे 4 साल में जो मतलब सबसे बेहतरीन टीचर मिले थे हमें, वो थे सर फरहान ऐसे टीचर थे जिनकी क्लास में पढ़ने में मज़ा भी आता था और समझ भी आता था, और हम लोग विदाउट हेजिटेशन उनसे क्वेश्चन कर सकते थे जो हमें समझ में ना आए, और वो अच्छे से समझा दिया करते थे, जबकि वो अच्छे खासे सीनियर टीचर हैं और ऐसी माहौल में पढ़ने में मज़ा भी आता है। फिर खैर, कैटेगरी नंबर 2 में वो टीचर्स हैं जिनका कुछ बच्चों को समझ में आता है और कुछ बच्चों को नहीं। अब मैं अपनी एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था और कैलकुलस 1 का कोर्स था तो हमें पढ़ाया था वो सर इम्तियाज़ ने, और सर इम्तियाज़ का मुझे समझ में नहीं आता था, बट एट द सेम टाइम मेरे दोस्तों को समझ में आता था ईजिली। अब मसला ये नहीं था कि मैं अगर सर इम्तियाज़ से बोलूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो ना समझाएं या डांट दें, वो समझाते। लेकिन जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो मैं समझ के क्या करूँगा बार बार। तो खैर उस वक्त मैंने दोस्तों से और यूट्यूब और गूगल से हेल्प ली थी, काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर जब हमारा सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ तो उसमें कैलकुलस 2 आया और वो पढ़ाया हमें मिस हफ्सा ने, और मिस हफ्सा का मुझे सब कुछ अच्छे समझ में आता था और मेरे नंबर भी अच्छे आ गए थे। लेकिन वही दोस्त जिनको सर इम्तियाज़ से समझ में आता था उनको मिस हफ्सा का समझ में नहीं आता था, तो फिर वो लोग आगे हमसे पढ़ते थे या सर इम्तियाज़ से ही पढ़ लेते थे वापस। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इस तरह के भी टीचर्स होते हैं। आप भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग में, तो आपको भी इस तरह के टीचर्स मिलते होंगे। कैटेगरी नंबर 3 में वो टीचर्स हैं जिनका किसी को भी समझ में नहीं आता है, और इस कैटेगरी में मैं कोई नाम ले नहीं सकता और ना ही लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरी डिग्री वही है। और बस ये तो वो बात है कि आप खुद ही आइए और खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन ये है कि यूबीआईटी का स्कोप कितना है। अब ये सवाल जो ना मुझसे हर किसी इंसान ने पूछा होगा कि भाई यूबीआईटी का स्कोप कितना है या इस यूनिवर्सिटी का स्कोप कितना है, और आपको ये सुनने को भी मिलता होगा कि बेटा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, इसका स्कोप ज़्यादा है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, उसका स्कोप ज़्यादा है। अब मुझे दूसरी फील्ड्स का नहीं पता, लेकिन सीएस में स्कोप जो है वो आपका है, यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है।
मतलब अगर आपका फास्ट में भी एडमिशन हो गया लेकिन आप खुद ही अच्छे से नहीं पढ़ रहे, नहीं इंटरेस्ट ले रहे और आप दूसरे चक्करों में लगे हुए हैं, तो फिर आपका नहीं हो सकता कुछ। अब इसका तरीका ये है कि या तो आप पहले से रिसर्च कर लें कि CS की क्या क्या फील्ड्स हैं, या फिर आप लुढ़कते भुड़कते CS में आ गए हैं तो 1 साल कम से कम आप गुजारें ताकि आपको पता लगे कि आपका इंटरेस्ट है किस में, या तो प्रोग्रामिंग साइड है या दूसरी साइड है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको प्रोग्रामिंग साइड जाना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, कौन से प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना है। या फिर आपको प्रोग्रामिंग साइड नहीं जाना तो दूसरी फील्ड्स भी हैं जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डाटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग भी करते हैं लोग, तो इस तरह और चीज़ें भी हैं। जब आप डिसाइड कर लें कि हाँ भाई ये फील्ड सही है, ये मैं कर सकता हूँ और ये मुझे सीखना है, तो फिर आप उस फील्ड के बारे में थोड़ी रिसर्च करें, गूगल और यूट्यूब से थोड़ा पढ़ें उसके बारे में और इंटर्नशिप ढूंढें। अब लोगों को ये भी नहीं पता होता कि इंटर्नशिप है क्या, तो मैं बता देता हूँ कि इंटर्नशिप क्या होती है। इंटर्नशिप में आप वो सीखते हैं जो आपको जॉब पे जाके करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है और C# लैंग्वेज में करनी है, तो आपको वो सीखनी भी पड़ेगी ना, तो आपको उसके लिए इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी। अब इंटर्नशिप ढूंढनी कैसे है, तो इंटर्नशिप ऐसे ढूंढनी है भाई कि फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं और rosie.pk है और भी वेबसाइट्स हैं, वो आप ज्वाइन करें, वहाँ पे इंटर्नशिप्स आते रहती हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लगी है अभी तक वो है इंडीड पर आप जाएँ। अब आपने जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है या कुछ पता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, अपनी छोटी सी प्रोफाइल बना लें, कोई जज नहीं करने वाला आपको, और वहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड आप इंटर्नशिप्स ढूंढना शुरू कर दें। नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, जीमेल पे आते रहेगा, अप्लाई कर दें। मैंने भी ऐसे ही ढूंढी है जॉब्स। तो खैर इन दी एंड बताना ये था कि स्कोप आपका है और आपको ही सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू होगी। अब कोई ना पूछे मुझसे कि भाई UBIT का स्कोप है या फास्ट का स्कोप है या NID का स्कोप है, अब नहीं पूछना, CS में तो बिल्कुल भी नहीं पूछना। सो दिस इज़ इट। आई होप ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर आपने कुछ इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है और पढ़ाई से रिलेटेड पूछना है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर देगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, थोड़ी सी मार्केटिंग। तो खैर मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में फिर कभी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक और बड़ा फ्रीक्वेंट सा सवाल आता है मेरे पास और वो ये है कि उसामा भाई, हमने ना आपके ब्लॉग्स देखे, उसमें तो सिर्फ लड़के ही दिखे हमें, आपकी बॉयज़ क्लास थी तो सिर्फ लड़के ही दिखे हमें, तो गर्ल्स तो होती होंगी, है मतलब होती होंगी थोड़ी सी, तो होती हैं। आप आए तो सही एक दफ़ा खुशबू लगा के।